आज की वीडियो में हम बात करेंगे टेक्निकल एसईओ के ऊपर। टेक्निकल एसईओ का एक इंतहाई इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसको फिक्स किए बगैर आप बहुत अच्छे रिजल्ट्स ड्राइव नहीं कर सकते बिजनेस वेबसाइट्स के ऊपर। इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको आपको डीपली देखना पड़ेगा और सारी चीजों को फिक्स करना पड़ेगा। अगर ये आप फिक्स करते हैं तो वेबसाइट के ऊपर क्विक रिजल्ट्स भी आप देख सकते हैं और लॉन्ग रन में भी ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं कि आप जिस वेबसाइट के ऊपर काम कर रहे हैं वो गूगल के रिजल्ट्स में अच्छा रैंक करे तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैंने हर वो चीज डिस्कस करनी है जो रैंकिंग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब टेक्निकल एसईओ की बात आ जाए तो आपको एक चेकलिस्ट बनानी पड़ेगी जिसको गो थ्रू करना पड़ेगा। चेकलिस्ट अगर आपके पास नहीं है, आप चाहते हैं कि ये मेरी चेकलिस्ट एक्सेस करें, तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ देता हूँ, आप वहां से इसको कॉपी कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको देखना पड़ता है कि रोबोट्स फाइल वेबसाइट के ऊपर है कि नहीं। इसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले जो साइट क्लाइंट ने प्रोवाइड की है उसको ओपन करूंगा। उसके बाद जो नेक्स्ट काम है वो रोबोट्स फाइल को देखना। ये फाइल जोन सा है, ये गूगल तब देखता है जब वेबसाइट को क्रॉल करना हो। सबसे पहले गूगल जो ही क्रॉल करता है उसका जो बोट है वो रोबोट्स फाइल को देखता है। वहां जो क्राइटेरिया हमने डिफाइन किया होता है उस हिसाब से हमारे पेजेस को इंडेक्स करता है। अब चेक कैसे कर सकते हैं, इसको चेक करने का तरीका ये है कि वेबसाइट के बाद आपने स्लैश वेबसाइट domain.com जो होगा वेबसाइट एड्रेस होगा, डोमेन के बाद .net है जो भी है, उसके बाद आपने robots.txt एंटर करना है, ये लाइन। ये आप रोबोट फाइल देख सकते हैं। तो ये है रोबोट फाइल इस वेबसाइट का। इसमें आप मेक श्योर करें कि ये यूजर एजेंट के सामने स्टेरिक, इट मींस दैट ये सारे यूजर एजेंट्स को अलाउ कर रहा है। उसके अलावा आप यहाँ जिस भी चीज को डिसअलाउ करेंगे उसको ये क्रॉल करने नहीं देंगे। ये कोई स्पेसिफिक यूआरएल हो सकता है, कोई सर्च इंजन हो सकता है, या कोई डायरेक्टरी हो सकती है जिसको आप इंडेक्स नहीं करवाना चाहते। इसके लिए आप चैट जीपीटी यूज कर सकते हैं। आप चैट जीपीटी कैसे यूज कर सकते हैं ये मैं टेक्निकल इश्यूज को डिस्कस करते हुए आगे कुछ डायरेक्टरीज और कुछ यूआरएल टाइप्स को हमने यहाँ पे डिसअलाउ करना है तो मैं आपको सिखा दूंगा कि आप कैसे यूज कर सकते हैं। अगर आपका रोबोट्स फाइल है तो आपने क्या करना है, चेकलिस्ट में जाके यहाँ पे फिक्स लिखना। अच्छा, उसके बाद आपने चेक करना है साइट मैप। साइट मैप चेक करने के लिए आप देखें कि ये जो वेबसाइट है उसके बाद ही साइट मैप .xml ये आप टाइप करके एंटर कर दें। अगर साइट मैप खुल रहा है ठीक, अगर नहीं खुल रहा है तो इसका मतलब है कि साइट मैप किसी और यूआरएल के ऊपर है। फॉर एग्जांपल इसका साइट मैप _index.xml के ऊपर था तो ये ऑटो रिडायरेक्ट हुआ। आप इस यूआरएल को भी ट्राई करना होगा, साइट मैप _index.xml बिफोर मेकिंग एनी डिसीजन, क्योंकि योस्ट एसईओ जो भी यूज कर रहे होते हैं तो उनका जो यूआरएल होता है वर्डप्रेस के ऊपर साइट मैप _index.xml के ऊपर होता है। बाकी जो मेजोरिटी सीएमएस होते हैं दूसरे उनके ऊपर साइट मैप .xml के ऊपर होता है। उसके अलावा कस्टम साइट मैप्स भी बनाए जाते हैं और यूआरएल डिफरेंट भी रखे जाते हैं। तब आपको वेबसाइट के अंदर देखना पड़ेगा कि आप यूआरएल है कि नहीं। अगर वर्डप्रेस की वेबसाइट है तो आप प्लगइन्स वगैरह देख सकते हैं। प्लगइन्स इंस्टॉल नहीं है तो यूजुअली ये साइट मैप नहीं होता। अगर साइट मैप है इसका मतलब है, देखें आप पेजेस सारे हैं, यहाँ पे आप पेज चेक कर सकते हैं। ये पेजेस नजर आ रहे हैं, ठीक है, एग्जैक्टली पेजेस हैं, तो आप यहाँ से फिक्स्ड वाला ऑप्शन लिखेंगे। ये चेकलिस्ट इसलिए है ताकि आप हर साइट के ऊपर इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि आप गलती से कुछ स्टेप्स को छोड़ जाते हैं और बाद में क्लाइंट आके पूछता है कि आपने ये चीजें की हैं और फिर आपको दोबारा करना पड़ता है जिससे क्लाइंट सेटिस्फेक्शन रेट डिक्रीज होता है। तो इसको चेकलिस्ट आपको चीजों को स्ट्रीमलाइन रखने में हेल्प आउट करती है। उसके बाद साइट मैप इन रोबोट्स फाइल। नेक्स्ट काम आपने ये करना है कि रोबोट्स फाइल के अंदर साइट मैप डालना है, क्योंकि जो ही गूगल का बोट क्रॉल करे तो फर्स्ट फाइल के अंदर ही सारे पेजेस का हमें पता हो जाए। तो हमारा साइट में पूरी जो साइट है उसका एक मैप होता है, इसके अंदर जितने भी हमारे पेजेस होते हैं साइट के वो सारे लिस्टेड होते हैं और पहली क्रॉल में ही गूगल को पता लगता है कि दीस आर द पेजेस ऑफ दिस वेबसाइट, और फिर वो इजीली क्रॉल करके इंडेक्स करता है उन पेजेस को। इंडेक्स करना मतलब अपने डेटाबेस के अंदर सेव करता है और गूगल साइट रिजल्ट्स में शो करवाने लगता है। इसलिए रोबोट फाइल के अंदर साइट मैप का डालना इंतहाई इंपॉर्टेंट है। इसको आप चेक कैसे कर सकते हैं, रोबोट्स फाइल के अंदर जाएं दोबारा और यहाँ पे साइट में कॉलन देन साइट मैप का यूआरएल आपको एंटर करना होता है। एग्जैक्टली आपने ऐसे ही करना है जैसे ये योस्ट एसईओ ने अभी ये ऑटोमेटिकली भी कर रहा है, पहले नहीं कर रहा होता था। अगर नहीं आ रहा होता है तो आपने इसको एडिट करना है। वेबसाइट के अंदर जाके साइट मैप को आप इजिली एडिट कर सकते हैं। यू विल फाइंड वेज यू कैन एडिट साइट मैप, बल्कि आप जनरेट भी कर सकते हैं। तो इसको आपने ऐड करना है। अगर पहले से साइट मैप है ठीक, आपने इसको चेक करना है, इसको फिक्स करना है। अगर नहीं है तो इन केस आप क्या करेंगे, लेट मी गो टू द एडमिन एरिया। साइट में योस्ट इंस्टॉल है तो आपने एडमिन एरिया में आके करना क्या है, योस्ट में जाना, यहाँ से आपने जाना है टूल्स में। टूल्स के अंदर जाके यहाँ पे ऑप्शन होगा जहाँ पे आप मैन्युअली robots.txt का जो फाइल है उसको एडिट कर सकते हैं। अब यहाँ से फाइल एडिटर में जाना आपने और यहाँ से देखें क्रिएट robot.txt बाय डिफॉल्ट कोड प्लेस्ड है अंदर। तो अगर नहीं है, आप एक्सेस नहीं कर पा रहे, फिर आपने क्रिएट के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद इसको मैंने बैक पे क्लिक किया तो ये देखें यहाँ पे कोड आ गया हमारा। यहाँ पे इन लोगों ने कहा स्टार्ट योस्ट ब्लॉक, इसको आप निकाल सकते हैं, इनकी नीड नहीं है। लेकिन
लेकिन आपने ये यूजर एजेंट वाला कोड गलती से डिलीट नहीं करना। यहाँ पे आप जो भी डिफाइन करेंगे गूगल को बता रहे हैं कि आपने इसको क्रॉल करना है, इसको नहीं करना, तो कहाँ पे आपने गूगल को स्टॉप करना है और कहाँ अलाउ करना है ये मैं बता देता हूँ। लेट्स चेक द नेक्स्ट स्टेप्स। अब ये है कि लोकल स्कीमा इंप्लीमेंटेड है कि नहीं, इसको चेक करने के लिए आपने साइट का लिंक उठाना है, गूगल के ऊपर जाके आपने सर्च करना है स्कीमा मार्कअप वैलिडेटर, उसके बाद इसको ओपन करें, या गूगल का जो अपना स्कीमा वैलिडेटर है उसको आप यूज कर सकते हैं। मैं इसको कर रहा हूँ क्योंकि ये साइट इंडेक्स नहीं है, डेमो डोमेन के ऊपर है, तो फिर जो वैलिडेटर वो एरर दे रहा होता है। रन टेस्ट करना, आपने होम पेज का यूआरएल डालना है यहाँ पे। अब देखें यहाँ पे होम एंड कंस्ट्रक्शन बिजनेस का स्कीमा हमने डाला हुआ है और FAQ का भी हमारा स्कीमा आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा आपने चेक ये करना कि जो आपके दूसरे पेजेस हैं, इनर पेजेस जो सर्विस पेजेस हैं, इनके ऊपर स्कीमा लगा हुआ है कि नहीं। अगर नहीं लगा तो आपने एग्जैक्टली ऐसे ही करना है जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में AI पावर्ड स्कीमा की जो वीडियो है उसमें मैंने समझाया है कि आपने कैसे इसको ऑप्टिमाइज करना है, कैसे इसको जनरेट करना है। तो मैंने क्योंकि वीडियो को शॉर्ट रखने के लिए उसमें जो डेडिकेटेड पेजेस थे उनका नहीं बनाया है। यहाँ पे देखें सर्विस का ये ऑलरेडी से एडिट है, तो ये आपने चीजें देखनी है। इसके अलावा और भी स्कीमा इंटीग्रेशन हुए होते हैं, कभी बाय डिफॉल्ट थीम से ही आ रहे होते हैं, कभी किसी प्लगइन से आ रहे होते हैं। तो जब तक कोई एरर नहीं आता तो आपने छेड़ना नहीं, लेकिन आपने मेक श्योर करना है कि जो एक्यूरेट जो स्कीमा डेटा हो, जो रिलेवेंट टू बिजनेस हो, वो एडिट हो इसमें। अच्छा, अब दोबारा हम यहाँ पे जाएंगे, इसमें लोकल स्कीमा का हम कहेंगे फिक्स्ड। उसके बाद नो इंडेक्स टैग। ये नो इंडेक्स टैग आप अपनी वेबसाइट के ऊपर तब लगाते हैं जब वेबसाइट अंडर कंस्ट्रक्शन हो, यूजुअली वेबसाइट डिजाइनर ये लगा लेते हैं। तो इसमें आप गूगल को बता रहे होते हैं कि आपने इन पेजेस को अपने डेटाबेस में सेव नहीं करना, गूगल के रिजल्ट्स के ऊपर इंडेक्स नहीं करना। वो आपके जो पेजेस हैं उनको क्रॉल करता है लेकिन वो इंडेक्स नहीं करता है। जब इंडेक्स नहीं करता तो आपकी वेबसाइट रिजल्ट्स में रैंक नहीं होती। अगर रैंक नहीं होती तो फिर आपको पता है कि क्लाइंट के साथ जो सैटिस्फैक्शन रेट है या फिर क्लाइंट आपको रिकरिंग पे करना छोड़ देगा। अगर आपने क्लाइंट को लॉन्ग रन रखना है तो आपने इन चीजों को देखना होगा। ये इनिशियली हमारे साथ होता था जब ये प्रोसेसेस नहीं थे, तो वेबसाइट्स ऑप्टिमाइज करके हम दे रहे होते थे। कभी कभार वो जो टीम होती थी वो नो इंडेक्स का टैग नहीं देखती थी और फिर साइट 2-3 महीने बाद क्लाइंट आ जाता था। जब हम वन टाइम काम करते थे ऑन पेज या फिर ऑनगोइंग भी कर रहे होते थे तो ये काफी टाइम वेस्ट करता है। अगर आपके पास प्रोसेस इनिशियली नहीं है, आपको नहीं पता ये नो इंडेक्स का टैग लगा हुआ है, तो आप जो टाइम फ्रेम है जिसके अंदर आप वेबसाइट रैंक करवाते हैं उसके अंदर नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि आपको ये पीछे की तरफ पुश कर देगा। जैसे अगर यहाँ पे आपने 3 महीनों के लिए करवाना था, 1 महीने आपको पता ही नहीं था कि नो इंडेक्स का टैग लगा हुआ है, या फिर वन टाइमर क्लाइंट है उसके लिए आप काम करके दे देते हैं और फिर पता ही नहीं कि उसका नो इंडेक्स टैग। तो इसलिए इस चेकलिस्ट का होना लाजिमी है ताकि आप नो इंडेक्स टैग चेक करें। अब चेक कैसे करेंगे? आप किसी भी पेज के ऊपर जाएंगे, आप उसको खोलने के बाद यूजुअली ये होम पेज के ऊपर ही लगा होता है या फिर ग्लोबल लगा होता है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखें रोबोट टैग्स, ये अब है यहाँ पे नो इंडेक्स नो फॉल। इसका मतलब है कि आपने इंडेक्स नहीं करना, क्योंकि वेबसाइट डेमो डोमेन के ऊपर है तो यूजुअली हमने इसको क्रॉल नहीं करवाना। मैं अपने डेमो डोमेन के ऊपर ये सारी साइट स्क्रॉल नहीं करवाना चाहता, तो मैंने नो इंडेक्स रखा हुआ। जब मैं वेबसाइट क्लाइंट को दे दूंगा तो क्या होगा? नो इंडेक्स टैग ही होगा। रिमूव अगर मैं करना भूल गया तो आगे जो एसईओ का काम करना है उसके लिए इशू आ सकता है, इसलिए आपने इसको निकालना है। इसको कैसे निकालेंगे? वर्डप्रेस की वेबसाइट है तो उसके लिए स्पेसिफिक एरियाज हैं। किसी और CMS की वेबसाइट है तो उसके लिए भी आप सर्च कर सकते हैं, जैसे स्क्वायर स्पेस हो, विक्स हो, आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं हाउ यू कैन टेक नो इंडेक्स टैग फ्रॉम द विक्स वेबसाइट, फ्रॉम स्क्वायर स्पेस वेबसाइट। इस सर्च करके वहां से निकाल सकते हैं। अपने वर्डप्रेस का आपको दिखाता हूँ कि आप कैसे निकालते हैं इसको। इसकी वेबसाइट हो तो आपने जाना है सेटिंग्स में और यहाँ पे जाना आपने रीडिंग में। यहाँ से आप इसको डिसेबल कर सकते हैं। यहाँ पे देखें ये सर्च इंजन विजिबिलिटी में ये एक ऑप्शन चेक्ड है, यहाँ पे डिस्करेज सर्च इंजन्स फ्रॉम इंडेक्सिंग दिस वेबसाइट, इसको आपने अनचेक करना है, उसके बाद सेव करना है। उसके बाद दोबारा वेबसाइट के ऊपर आके आपको वेरीफाई करना पड़ेगा कि नो इंडेक्स टैग हटा है कि नहीं। जब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, देखें यहाँ से आप इंडेक्स फॉल का ऑप्शन आ रहा है, तो ये आपने लाजमी करना है। इसके बाद आप दोबारा शीट में जाएंगे और यहाँ से चेक करेंगे फिक्स्ड। हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है मल्टीपल H1 हेडिंग टैग्स। चूंकि H1 हमारा मेन हेडिंग होता है किसी भी वेब पेज के ऊपर, तो ये इसका एक होना लाजमी है। आपको H1 हेडिंग रखना है, उसके बाद H2 फिर H3 इस तरह सीक्वेंस में रखने हैं। तो अगर आप जाके चेक करेंगे H1 है कि नहीं, इसको चेक करने के लिए यही प्लगइन आपको दोबारा यूज करना पड़ेगा। अगर प्लगइन का नहीं पता तो आप मेरी प्लगइन से रेलेवेंट वीडियो देखें, उसको देख के इस प्लगइन को इंस्टॉल। अब यहाँ पे देखें H1 0 आ रहा है, H2 जो है 12 है, H3 1 है। इसमें एक बताया जाता है कि H1 1 हो, ये तो लाजमी है, लेकिन H2 अप टू 10 हो, उसके बाद फिर H3 और सो ऑन ऐसे होने चाहिए। बट ये रैंकिंग में इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं छोड़ जाता। आपके H2 10 हो 12 हो आपकी मर्जी है, लेकिन एक एवरेज पेज के ऊपर अराउंड अबाउट 10 या 12 इस तरह के होते हैं, तो ये टोटली नॉर्मल है। अगर हो सकता है तो आप कुछ H3 और कुछ H4 इस तरह सीक्वेंस में रखें, सारे H2 करने से कुछ H3 भी हो तो अच्छा है। तो आप यहाँ पे H1 0 है तो जाऊंगा, चूंकि वेबसाइट एलिमेंटोर के ऊपर है
तो मैं एलिमेंटोर में एडिट करके इसको H1 कर लूंगा। अगर साइट विक्स के ऊपर है, स्क्वायर स्पेस के ऊपर है या कस्टम है तो उसके फिर डिफरेंट प्रोसेस होता है, आप इजीली कर सकते हैं। कस्टमाइजेशन सेम है, अनलेस कि वो साइट कस्टम कोडिट हो। तो फिर कस्टम कोडिट वाले में आपको इंस्ट्रक्शंस देने होते हैं क्लाइंट को, उसका एक डेवलपर पहले से ही होता है, वो कैसे इसको H1 कर देगा। अब चूंकि ये मेन हेडिंग है तो मैं इसको H1 करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे H2 आ रहा है तो लेट मी टर्न दिस टू H1। यहाँ पे जो ही आप क्लिक करेंगे तो टैग्स का HTML टैग्स हैं तो आपने इजीली चेंज करना है, ये वन क्लिक के ऊपर हो जाता है। उसके बाद आप पब्लिश कर देंगे, पब्लिश हो जाएगा। उसके बाद आप जाएं, दोबारा होम पेज में खोल लेता हूँ और इसी प्लगइन को आप क्लिक करके देखें, ये देखें 1 आ रहा है। तो एक 1 H2 11 हो गए, H3 भी आप कुछ कर दें, H4 भी कर सकते हैं, सिक्वेंस में रखें, अच्छा है। ये फॉर्मेटिंग एक्चुअली आपकी अच्छी होगी। और H1 लाजमी इसलिए कि इसके अंदर आप अपना मेन जो फोकस कीवर्ड है उसको यूज करते हैं और गूगल इसको वहां से आसानी से पिक करता है। अच्छा, H1 हमारा फिक्स हो गया, लेट्स फिक्स दिस। H1 टैग मिसिंग था, मल्टीपल नहीं थे हमारी वेबसाइट के ऊपर, बल्कि मिसिंग H1 टैग था। अगर मल्टीपल होते हैं तो आपने जो मल्टीपल है उनमें मेन जो हेडिंग है उसको H रखना है और उसके बाद जो दीगर जो हेडिंग्स है उनको H2 और H3 में जैसे आपने सिक्वेंस में उनको अरेंज करना। मिसिंग H1 बिल्कुल मिसिंग था, मल्टीपल नहीं थे बल्कि मिसिंग था, तो इसको हमने फिक्स किया। उसके बाद करेक्ट हेडिंग स्ट्रक्चर, ठीक है, H1 है, फिर H2 H3 सो ऑन। ऐसा कभी कभार ऐसा होता है कि H1 के बाद H2 0 होते हैं, फिर H3 आपके 10 होते हैं, तो उस मामले में आपने H2 0 नहीं रखना, H2 कुछ होने चाहिए, फिर उसके बाद आपने H3 की तरफ जाना। ठीक है, हमारा मिसिंग मेटा डिस्क्रिप्शन। तो आप मिसिंग मेटा डिस्क्रिप्शन के लिए आप जाएंगे, इसको ऊपर चेक करना, देखे आपका मेटा डेटा पूरा आ रहा है, लेकिन आपके सामने कुछ पेजेस नजर आ रहे हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है कि कोई ऑडिट टूल निकालना है जिसके थ्रू आप इस मेटा डेटा को चेक करें तमाम पेजेस में। और मैं एक टूल भी यूज करूंगा, आप AI को भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, मैं जो टूल यूज करूंगा वो है उबर सजेस्ट। ये काफी सस्ता टूल है और आप इजीली इसको परचेज करके इसको अफोर्ड भी कर सकते हैं। अच्छा, मैं इसको लॉग इन नहीं कर रहा, मेरा सब्सक्रिप्शन एक्सपायर हो चुका है, तो यू हैव टू रिन्यू दिस। अभी रिन्यू नहीं है तो मैं ऐसे ही डायरेक्ट सर्च करता हूँ इसको। अच्छा, ये चलने लगा है, तो लेट मी ट्राई दिस। दिन में आप 3 दफा इसको चेक कर सकते हैं। यहाँ से साइड ऑडिट में जाना आपने, वाले से आप 3 टाइम्स कर सकते हैं और ग्रुप बाय भी कर सकते हैं इसको, लेकिन ये है सस्ता, तो आप $40 का ले लें तो 3-4 आपके टीम मेंबर्स भी इसको यूज कर सकते हैं और साथ आप भी कर सकते हैं। इसने क्रॉल किया और यहाँ पे आप एरर दे सकते हैं। 17 पेज आप ब्लॉक फ्रॉम अपीयरिंग इन सर्च इंजन, आप इसको रिक्रॉल करना पड़ेगा। ये ब्लॉक्ड वाला ऑप्शन तब आता है जब आप नो इंडेक्स का टैग लगाते हैं। देखिए, ब्लॉक्ड बाय रोबोट्स डॉट मेटा टैग, तो ये नो इंडेक्स का टैग जब होता है तो ब्लॉक होता है। तो ये अच्छा हुआ कि आपको इस चीज का भी पता चल गया। कभी कभार पता नहीं होता न्यूबीज को कि किस वजह से ब्लॉक हो रहे हैं, तो आपको दोबारा जाके साइट के अंदर सेटिंग्स में जाके इसको नो इंडेक्स के टैग को निकालना पड़ेगा। इसको मैं निकाल लेता हूँ, लेट मी सेव दिस। और इसके बाद इसका कैशे भी क्लियर करना पड़ेगा ताकि ये कैशे वाला वर्जन दोबारा रिक्रॉल ना हो। उसके बाद आपको करना पड़ेगा रिक्रॉल दिस वेबसाइट। आई बिलीव नाउ आई हैव टू अपग्रेड। अच्छा, मैंने रिन्यू कर दिया, आप दोबारा ऑडिट कर देते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या इश्यूज आते हैं। हमारा क्रॉल हो चुका है, 75% ऑन पे स्कोर है। यहाँ से ये इश्यूज आ रहे हैं। टेक्निकल में देखें, 3 पेज है लो अकाउंट, इसमें जो अगर पेजेस ऐसे हैं जैसे बुक नाउ है, कॉन्टेक्ट अस है, इन पेजेस के ऊपर आपने कंटेंट ऐड नहीं करना है। वट एवर यू डू, दिस पेज आर नॉट गोइंग टू मेक इट टू द टॉप। सो आपने ऐसे पेज को ऑप्टिमाइज करना है जो वाकई में रैंक हो, जो मनी पेज हो, सर्विस पेज और होम पेज। अच्छा, इसमें देखिए डेमो पेज आ रहा है, सेल माई बॉट के नाम से कोई पेज है। जब आप क्रॉल करेंगे तो आपको पता चलेगा ये डेमो पेज भी साइट के ऊपर हैं पहले से, जो डिजाइनर ने डिजाइन करते हुए थीम से डिलीट नहीं किया, तो उनको भी आपको डिलीट करना पड़ेगा। उसके बाद 16 पेज विदाउट H1 हेडिंग टैग, ये 16 पेज ऐसे हैं जिनके ऊपर H1 हेडिंग टैग नहीं है, तो आई विल गो थ्रू ऑल ऑफ दिस एंड इनको फिक्स करना पड़ेगा। उसके बाद फिर 15 पेज विद नो मेटा डिस्क्रिप्शन, देखिए आप 15 पेज आप यहाँ पे आ रहा था मिसिंग मेटा डिस्क्रिप्शन का, इसके लिए मैंने चेक किया था, तो यहाँ पे ये फिक्स नहीं है अभी। इसको मैं यहाँ पे एक और ऑप्शन लगाता हूँ नॉट फिक्स्ड का, ये तो फिक्स्ड हो गया। एड अनदर ऑप्शन, उसको मैं कहता हूँ नॉट फिक्स्ड और इसको मैं करता हूँ रेड। और मैं एक एक करके इन सारे पेज में जाके मुझे अप्लाई टू ऑल। अच्छा, आप यहाँ पे क्रॉल के बाद यूजुअली जब आप ऑडिट नहीं करते हैं तो आपको नहीं पता होता कि चीजें फिक्स्ड हैं कि नहीं। आप यहाँ पे मैंने कहा था मिसिंग H1 टैग्स, आप मिसिंग क्या है यहाँ पे देखें, 16 पेज विदाउट मिसिंग H1 टैग। तो आपने क्या करना है, इसमें चेकलिस्ट में जाकर अपने मिसिंग वाला
आपने नॉट फिक्स के ऊपर लगाना है, क्योंकि बहुत सारे पेजेस हैं जिनके ऊपर अभी फिक्स नहीं है। ये होम पेज के ऊपर था तो मैंने इसको किया था, लेकिन ये कुछ चीजें ग्लोबल हैं, जैसे रोबोट्स फाइल ग्लोबल है, साइड में ग्लोबल है, ये सारी चीजें लोकल स्कीमा, पेजेस का सारा चेक करना, इसमें भी आपने नो इंडेक्स का टैग, ये भी यूजुअली ग्लोबल ही होता है। अब मल्टीपल H1 हेडिंग टैग्स जो उनसे हैं, ये मल्टीपल पेज पे हो सकते हैं, तो आपने एक पेज चेक करके इसको फिक्स नहीं करना, इसके अंदर आपने ऑडिट करना यूजिंग एनी टूल। उसके अलावा फिर उबर से और चैट जीपीटी से भी मैं सिखाता हूँ आप कैसे कर सकते हैं। मिसिंग H1 ये फिक्स नहीं है, इनको गो थ्रू करूंगा, वीडियो में नहीं करूंगा, लेकिन मैं इसको फिक्स करूंगा, ये वीडियो आपको समझाने के लिए है। इसमें करेक्ट हेडिंग स्ट्रक्चर सारे पेज में देखें, एक पेज के ऊपर नहीं है, ये सारे पेज में आपने देखने। उसके अलावा फिर मिसिंग मेटा डिस्क्रिप्शंस, मिसिंग है शॉर्ट मेटा डिस्क्रिप्शंस। अब यहाँ पे ये शॉर्ट का मेरे ख्याल में नहीं दे रहा, 12 पेज विद टाइटल टेक दिस टू शॉर्ट, बिल्कुल शॉर्ट का दे रहा है, तो टाइटल टेक इसके शॉर्ट हैं। वी हैव टू चेक द शीट जिसमें टाइटल टेक, यहाँ पे मैंने ऑप्शन लगाया हुआ मल्टीपल शॉर्ट टाइटल्स नॉट फिक्स्ड, ठीक है, इसमें बहुत सारे हैं जिनको हमें फिक्स करना पड़ेगा। शॉर्ट मेटा डिस्क्रिप्शंस नहीं, कोई नजर नहीं आ रहा ऑडिट में। डुप्लीकेट मेटा डिस्क्रिप्शंस, यहाँ पे इस ऑडिट में अब इसने चीजों को आसान किया, इसने सारे इश्यूज दिखाए। अब डुप्लीकेट मेटा डिस्क्रिप्शन से नहीं, ये पूरी साइट को क्रॉल करता है फिक्स्ड, क्योंकि नहीं है कोई मल्टीपल मेटा डिस्क्रिप्शन टैग्स। कभी कभार कोड दो दफा होता है जो टैग होता है मल्टीपल, ये अगर हो तो ये फिर ऑडिट टूल दिखा देता है मल्टीपल मेटा डिस्क्रिप्शंस का, डुप्लीकेट मेटा डिस्क्रिप्शंस का। डुप्लीकेट टाइटल्स नो, ये सारे फिक्स्ड हैं, क्योंकि यहाँ पे डुप्लीकेट टाइटल का कोई इश्यू नहीं है। तो ये टूल्स, ऑडिट का कोई भी टूल आप यूज करेंगे तो बड़ा आसान करेगा ना, चीजों को आप एकदम से देख सकते हैं। लॉन्ग टाइटल्स नहीं, कोई लॉन्ग टाइटल नहीं, ऑडिट टूल को आप देखें दोबारा, लॉन्ग टाइटल है, नो देयर इज नो लॉन्ग टाइटल, इसको फिक्स करना आपने। शॉर्ट टाइटल्स भी हैं, मल्टीपल टाइटल टैग्स, क्या कोड दो दफा टाइटल टैग का लगा हुआ है, ये मल्टीपल टाइटल टैग का भी एरर देगा। ये जो सा टूल है जिसमें आप गूगल को दो टाइटल्स दिखा रहे होते हैं इंस्टेड ऑफ वन टाइटल, ये आपका एसईओ टाइटल की मैं बात करूं, जैसे वेबसाइट के ऊपर आप जाते हैं, लेट मी ओपन द साइट, द एसईओ टाइटल व्हिच एक्चुअली शोस ऑन गूगल रिजल्ट्स, ये HTML के अंदर होता है, इसका एक स्पेशल HTML का टैग होता है, स्पेशल टाइटल का टैग होता है। अगर ये मल्टीपल एडिट हो तो ये टूल आपको बता देता है, आप मैन्युअली भी देख सकते हैं। और इसके अलावा गूगल सर्च कंसोल में भी एरर आ सकता है, इसको फिक्स कर देते हैं। अच्छा, कैनोनिकल यूआरएल में यूजुअली इसको हम फिक्स नहीं करते। अगर आप फिक्स नहीं करते हैं तो गूगल कंसिडर ये करता है कि जो पेज है इसको सेल्फ कैनोनिकल यूआरएल कंसिडर कर देता है। अब कैनोनिकल यूआरएल क्या होता है? फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने एक और पेज बनाया है जो कि आपके होम पेज या किसी और पेज का डुप्लीकेट है, तो जब गूगल क्रॉल करेगा तो डुप्लीकेट कंटेंट का इशू आएगा, क्योंकि गूगल चाहता है कि आपका हर पेज यूनिक हो। अगर आपके डुप्लीकेट पेज हो तो डुप्लीकेट कंटेंट का इशू आएगा और साइट रैंक नहीं होगी। गूगल क्या करता है, कंफ्यूज होता है कि कौन से पेज को रैंक करे। ऐसे सिचुएशन में आप क्या करते हैं, जिस पेज का आपने कंटेंट उठाया है उसका यूआरएल उठाते हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरा मेन सोर्स पेज है, इसका यूआरएल क्या है, मैं इसको कॉपी करूंगा, और ये डुप्लीकेट पेज है, फॉर एग्जांपल ये डुप्लीकेट पेज है, इसके ऊपर मैंने कंटेंट कॉपी किया, तो इसके कैनोनिकल यूआरएल में मैं होम का यूआरएल पेस्ट कर दूंगा। फॉर एग्जांपल ये सर्विस पेज के ऊपर, बाथरूम रिनोवेशन के ऊपर अगर मैंने होम का कंटेंट कॉपी किया हुआ है, अगर यह होम का डुप्लीकेट पेज है, तो मैं एडिट में जाके क्या करूंगा, इसमें कैनोनिकल यूआरएल को फाइंड करूंगा। ऑप्शन होता है हर सीएमएस के अंदर कैनोनिकल का आपको ऑप्शन मिलेगा, चाहे वर्डप्रेस हो, मैनुअल भी आप एड कर सकते हैं, चैट जीपीटी से पूछे आपको बता देगा इजीली। तो आप यहाँ पे कैनोनिकल का एक एडवांस में एक ऑप्शन आपको मिलता है जिसमें आप यूआरएल डाल सकते हैं। तो ये एडवांस का ऑप्शन यहाँ पे है, तो आपको क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पे आप कैनोनिकल यूआरएल होम का पेस्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर होम का आपने डुप्लीकेट पेज बनाया है तो जो सोर्स का यूआरएल होगा वो आपको लाके कैनोनिकल पेस्ट करके इसको सेव करना पड़ता है। फिलहाल मैं इसको नहीं कर रहा क्योंकि ये को दिखाने के लिए मैं कर रहा हूँ। उसके अलावा आप क्या करेंगे, कैनोनिकल यूआरएल आप सारे चेक करें, अगर फिक्स हैं तो इसको आपने फिक्स करना है। लॉन्ग यूआरएल्स, कोई लॉन्ग है ये ही दिखा देता है, आप 10 पेज विद पोरली फॉर्मेटेड यूआरएल्स हैं बट लॉन्ग नहीं है, दिस फाइन, इसको आपने करना है फिक्स्ड। ओपन ग्राफ टेक्स्ट, अब ओपन ग्राफ टेक्स्ट का ये नहीं बताता, इसके लिए चैट जीपीटी को भी यूज कर सकते हैं और ओपन ग्राफ टेक्स्ट चेकर्स में स्पेशल उनको भी यूज कर सकते हैं। इसको कॉपी करें, लेट्स ट्राई चैट जीपीटी। चैट जीपीटी मैंने ओपन किया, आप यहाँ से आपने जीपीटीज में जाना, एक्सप्लोर जीपीटीज, यहाँ से वेब पायलट के नाम से एक जीपीटी है जो पेज को क्रॉल करता है, इसको खोले। इसके अलावा आप यहाँ पे टेक्निकल एसईओ वगैरह लिख के यहाँ से जीपीटीज फाइंड आउट कर सकते हैं जो कि हेल्पफुल हो सकते हैं।
इसको पेस्ट करके मैं कहूंगा चेक ओजी टैग्स, चेक मेटा डिस्क्रिप्शन लेंथ, चेक यूआरएल्स फॉर एसईओ। अब इस तरह से इसको प्रॉम्प्ट देंगे, फिर ये ऑटोमेटिकली चीजों को देखेगा। अब देखें इसने ओजी टैग चेक किए हुए हैं, तो ये कह रहा है ओजी टाइटल ये आ रहा है, ओजी डिस्क्रिप्शन आ रहा है, ओजी वेबसाइट ये ठीक है। ऐसे भी आप चेक कर सकते हैं। चलो इसको मजीद आसान कर देते हैं। आपको करना क्या होगा, आपको यहाँ गूगल में जाना होगा और यहाँ पे लिखना होगा ओजी टैग चेकर। अच्छा, ये ओजी टैग्स होते क्या है? एक्चुअली जब आप वेबसाइट सोशल मीडिया के ऊपर पब्लिश करते हैं तो वहां एक प्रीव्यू आता है आपके बिजनेस का, वो प्रीव्यू कहता है ओपन ग्राफ टैग्स। अगर वहां पे आप ओजी टैग के जो सेटिंग्स हैं, इमेजेस आप चेंज करना चाहें, उसमें डिस्क्रिप्शन है उसको चेंज करना चाहें तो वो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये वेबसाइट अगर गूगल के ऊपर हम पब्लिश करें तो इस तरह का कुछ व्यू आएगा। अब इस इमेज को आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसको चेंज करने के लिए आप अगर वर्डप्रेस पे हैं तो इसमें भी ओजी टैग का कोई प्लगइन भी इंस्टॉल कर सकते हैं, योस्ट को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो एसईओ टाइटल्स और सेटिंग्स हैं उनको भी पिक करके आपका ओजी में डाल देता है। अब ये सोशल का ऑप्शन आ रहा है योस्ट में, दूसरे प्लगइन्स में भी आ जाता है, वहां पे आप इसको चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे सोशल इमेज है, मैं इमेज चेंज करूंगा और यहाँ पे टाइटल और डिस्क्रिप्शंस में डालूंगा। और ये मेरे ख्याल में एक्स का प्रीव्यू है ट्विटर का, जिसमें आप यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से आप डेटा चेंज भी कर सकते हैं और जो ऑटोमेटिकली आ रहा है उसको रहने भी दे सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपके क्लाइंट की वेबसाइट का कौन सा इमेज आ रहा है। अगर स्लाइडर का मेन इमेज आ रहा है, क्योंकि ये डेमो साइट है तो ये कोई भी इमेज वहां से उठा रहा है, तो वहां आपको ये डिफाइन करना पड़ेगा कि ओजी टैग्स के अंदर आपने कौन सा इमेज लगाना है। हमारा क्योंकि कुछ नजर आ रहा है, हम उसको चेंज नहीं करना चाह रहे हैं, ओजी टैग्स काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब मैं कहूंगा फिक्स। अच्छा, ऑर्फन पेजेस, ये ऐसे पेजेस होते हैं जो होम पेज से लिंक नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल आप वेबसाइट के ऊपर जाते हैं, किसी वेबसाइट के ऊपर, लेट मी गो टू द वेबसाइट। अब आपके जितने भी पेजेस होते हैं वो यहाँ मेन्यू से एक्सेसिबल होते हैं, जैसे सर्विस के पेजेस हैं, कॉन्टेक्ट का पेज है, सारे पेजेस होम से लिंक्ड होते हैं। अगर ऐसा पेज जो इन मेन्यू आइटम्स के साथ लिंक ना हो तो उसको ऑर्फन पेज कहा जाता है, और वो पेज रैंकिंग के लिए अच्छा नहीं होता, तो उसको आपने फिक्स करना है, उसको डिलीट करना है। यूजुअली सारे पेजेस लिंक्ड होते हैं आपके होम पेज से, मेन्यू आइटम से। कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ पेजेस अनलिंक्ड होते हैं, ऑर्फन पेजेस होते हैं, तो उनको आपको फिक्स करना पड़ेगा। इसमें कोई ऑर्फन पेज नहीं है, इसको मैं करता हूँ फिक्स्ड। लो वर्ड काउंट कुछ पेजेस के ऊपर है, लेकिन अगर फिक्स होने वाले हैं तो आपने नॉट फिक्स करना है और फिर उनको गो थ्रू करके उनको फिक्स करना है। फॉर एग्जांपल हमारे कुछ पेजेस थे बुक नाउ और कॉन्टेक्ट वाले पेजेस थे, तो उसमें नहीं करना, तो मैं कहूंगा नॉट एप्लीकेबल। अच्छा, डायनेमिक यूआरएल्स, ये ऐसे यूआरएल्स होते हैं जिनके बीच में क्वेश्चन मार्क्स वगैरह होते हैं, ये ऑटो जनरेटेड होते हैं बहुत ज्यादा। तो इस केस में आपको चैट जीपीटी के अंदर जाके कुछ चेंजेस करनी पड़ेंगी। उसको आप कैसे यूज करेंगे, gpt.com, लेट मी ओपन चैट जीपीटी अगेन। अब ये पेजेस किस तरह के होंगे वो भी मैं बताना चाहूंगा। पेजेस यूजुअली ऐसे होंगे, जैसे हमारी वेबसाइट है mrank.net/, पेज किस तरह होंगे, जैसे होम रिनोवेशन -NYC, ठीक है। ऐसे ही पेजेस नजर आएंगे, लेकिन साथ आगे क्या होगा, क्वेश्चन मार्क, इस तरह के बहुत सारे पेजेस बने होंगे। चेकआउट के पेज भी हो सकते हैं, एड टू कार्ट के भी हो सकते हैं, विश लिस्ट के भी हो सकते हैं। मतलब वेबसाइट डिजाइन करके कुछ गलती से ई कॉमर्स की सेटिंग्स ऑन रखते हैं, उस वजह से आ रहे होते हैं इस तरह के पेजेस। जब आप क्रॉल करेंगे ऑडिट टूल में तो आपको पता चलेगा कि इस तरह के 5000 पेजेस हैं, आपको कैसे फिक्स करना पड़ेगा। इजी वे ये है कि आपने इस यूआरएल को उठाना है, वहां से जो भी यूआरएल है, यूजुअली क्वेश्चन मार्क होता है, डायनेमिक यूआरएल जो ऑटो जनरेटेड होते हैं, तो चैट जीपीटी के अंदर जाके पेस्ट करके कहना है राइट अ कोड for robots file that will auto block URLs that have a question mark in between the URL। अब इसको आप एंटर करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपको कोड बना के देगा। जैसे यूजर एजेंट वाला आपने कॉपी नहीं करना क्योंकि पहले से ही पढ़ा, अब इसको कॉपी करना पड़ेगा। ये क्या करेगा, disallow/steric URL steric। इसका मतलब ये है कि जब आप इसको रोबोट्स फाइल के अंदर लगा लेते हैं तो ये ऑटोमेटिकली उन सारे पेजेस को गूगल को बताता है कि इनको आपने क्रॉल नहीं करना, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली जनरेटेड पेजेस होते हैं और इनके ऊपर कुछ नहीं होता, तो थिन कंटेंट का इशू आ जाता है और साइट जो उनसे होती है डी रैंक होती है। तो इसमें आपने दोबारा से योस्ट एसईओ में जाके फिर आपने टूल्स में जाना है, फिर यहाँ से फाइल एडिटर में जाके रोबोट्स फाइल के अंदर इस कोड को प्लेस करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे डिसअलाउ, इस डिसअलाउ को आप निकाल भी सकते हैं, रख भी सकते हैं, मैं इसको निकाल रहा हूँ डिसअलाउ, और इसको रखेंगे तो ये ऑटोमेटिकली उन सारे पेज को ब्लॉक करेगा गूगल के सर्चेस में इंडेक्स होने से। गूगल का जो क्रॉलर होगा वही रोबोट्स फाइल में आके ही देखेगा कि ये पेजेस नॉन इंपॉर्टेंट पेजेस हैं, तो इनको मैंने क्रॉल ही नहीं करना, तो जो एलोकेटेड आपका जो क्रॉल बजट था वो बचेगा और आपके मेन पेज क्रॉल हो। तो यहाँ से जब आप करेंगे तो इसको आप करेंगे डायनेमिक यूआरएल फिक्स्ड। बाकी जो सिक्योरिटी और यूजर एक्सपीरियंस है उसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। आई होप दिस वीडियो इज हेल्प। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट जरूर करें। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैंने जस्ट एसईओ सिखाना नहीं है, आगे जाके मैंने आपको ये भी सिखाना है कि आप कैसे इन सर्विसेज को सेल कर सकते हैं, वो भी ऐसे क्लाइंट्स को जो आपको मंथली बेस पे करते रहेंगे। सेल्स का एक प्रोसेस होगा, वो भी मैं पूरा का पूरा आपको सिखाऊंगा। थैंक्स फॉर